एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, एडमिट कार्ड के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर और क्या क्या लेकर जाना है, या एडमिट कार्ड जो 3 पेज का जो एडमिट कार्ड है उस पर जितनी सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई हैं उसका ओवरव्यू सारा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसे ज़रूर देखना, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि एंड में मैं उसे समझाऊंगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। 10 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और रिपोर्टिंग टाइम जो है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने की वो कितने बजे है, 10:45 AM, यानी 10:45 पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो 10:45 से पहले आपको पहुंच जाना है, यानी जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे कम से कम 1 घंटे पहले आप वहां पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप सेंटर 1 दिन पहले देख चुके हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसी दिन एग्ज़ाम, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन काफ़ी जल्दी निकलें ताकि टाइम से 1-1.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाए, आपको आसानी से सेंटर मिल जाए। 12 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, यानी 12 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। यानी 10:45 से 12 बजे तक एंट्री चलेगी। 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी सही करने के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत पे 1 नेगेटिव होगा, यानी 1/4 नेगेटिव भी है। आपको जो आता हो वही ट्राई करो कि अटैम्प्ट हो, फालतू में तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुक्का तब मारो जब आपको कुछ आता ही नहीं है, जब आपको लग रहा है कि ऐसा कि मैं 60-70 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप तुक्का मार सकते हो। बट अगर 60-70 अगर आप सही से कर रहे हो तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 70 क्रॉस हो गया अगर आपका सही 100% एक्यूरेसी आपको लग रही है तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बट टारगेट रखो कि अगर 80 और 90 के बीच में पहुँच जाओ अटैम्प्ट तो बेस्ट है। ओके। और रफ सीट के लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, रफ सीट भी आपको वहाँ मिलेगा सब कुछ। तो वीडियो के एंड तक देखो, मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ। अपना एग्जाम सेंटर एड्रेस सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, गूगल की हेल्प से लोकेशन सर्च कर लेना, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या जो भी है वो देख लेना। ओके। अब इसमें 3 पेज का एडमिट कार्ड है, तीनों पेज आपको डाउनलोड करके ले जाना है, प्रिंट करके। ध्यान रखना प्रिंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, A4 साइज पेपर पे। ओके। इसमें पहले पेज में जो बताया गया है, पहले पेज में है क्या, पहले पेज में है सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की गई है और सेंटर डिटेल दिया गया है। ओके। अब सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ फिल करना है क्या, आई के बाद लिखना है अपना नाम, फिर रेजिडेंट ऑफ मतलब अपना एड्रेस, और उसके बाद अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको पिछले 14 दिनों में हुए हैं तो टिक करना है, अदरवाइज कोई टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। साफ साफ लिखा हुआ, ब्लैंक आप छोड़ सकते हो, कुछ भी फिल नहीं करना इसमें आपको। ओके। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद यहाँ क्या करना है, इसमें आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट थंब, ये सब आपको करके घर से ले जाना है पहले से ही। यहाँ फ़ोटो पेस्ट करना है, यहाँ पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, और यहाँ पे पेरेंट्स से साइन कराने हैं, पेरेंट्स का सिग्नेचर। ओके। ये 3 चीज़ें तो आपको घर से करके ले जानी है। और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर ये आपको नहीं करना, ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने उनके प्रेजेंस में ही करना होगा। क्लियर है? तो ये पहले आप मत करना। उसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो सेकंड पेज पे दी गई हैं, इसे ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। इसका ओवरव्यू जो मेन बात है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग टाइम पे ही आपको पहुँच जाना है। अगर आप लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके। और विदाउट एडमिट कार्ड और विदाउट वैलिड ID प्रूफ के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ओके। तो 3 पेज है, तीनों पेज के बारे में बता दिया गया किस पे क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 9 में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ रिलीजन या कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट सेंटर अर्ली थोरो चेकिंग। मतलब अगर आपके रिलीजन में या आपके कस्टम में कुछ स्पेशल आप वेयर करते हैं, जैसे कि मतलब अगर हम मुस्लिम रिलीजन की बात करें, मुस्लिम धर्म के लोगों की बात करें, तो कुछ लोग बुरखा पहनते हैं। तो जो बुरखा पहनते हैं या फिर और भी जो भी कस्टम्स जो भी अपना उनका हो गया, अटायर का मतलब होता है पोशाक। ओके। तो जो भी पोशाक पहनते हैं अगर उसमें कुछ स्पेशल है तो आपको टाइम से पहले पहुंचना है सेंटर पे, यानी कि जल्दी पहुंचना है ताकि जो भी चेकिंग करनी है उनको वो आराम से कर सकें। ओके। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है, नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। नोट कर लेना, एडमिट कार्ड तीनों पेज का प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर या ब्लैक एंड वाइट कैसा भी प्रिंट आउट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग का मतलब हो गया तलाशी, यानी कि आपको वहाँ पे जो चेकिंग भी की जाएगी, और चेकिंग जो होगी वो मेटल डिटेक्टर जो होते हैं, मेटल डिटेक्टर से, यानी कि आपके पास मेटलिक कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे ईयरिंग हो गया, नोज पिन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आपको पहन के नहीं जाना है। ओके। अगर आप पहन रखा है तो हो सके ज़्यादा बेटर रहेगा आप घर पर उतार कर ही जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? जैसे हाई हील्स,
जो उसमें लिखा ना ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड में क्या है कि जैसे आपको जूते पहन सकते हो, फुटवेयर जो भी शूज़ पहन रहे हो फुटवेयर, वो बहुत ज़्यादा हाई सोल वाले नहीं होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए, या हाई हील्स नहीं होने चाहिए। गारमेंट्स जो भी कपड़े पहन के जाओगे उसमें बटन्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। क्लियर। और बाकी आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कूल की ड्रेस पहन के जानी है, ऐसा कुछ करना है, कुछ भी पहन के जा सकते हो, बट उसमें बटन्स बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए कपड़ों में। और जूतों में क्या, जो जूते पहनते हो आप, शूज या स्लीपर जो भी पहनते हो, वो बहुत ज़्यादा ऊंची सोल वाले, हाई हील्स वाले नहीं होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आपको 4 चीज़ें अपने साथ ले जानी है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बॉटल खुद ले जानी है आपको वो, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, जैसे कलरफुल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो गया अंदर से पानी दिखे ही ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आपने 12th के एग्ज़ाम दिए होंगे या 10th के एग्ज़ाम, आपको ट्रांसपेरेंट काफ़ी चीज़ें बोली गई होंगी ले जाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट की बात की गई है। हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना है 50 ml का। ओके, ये बॉटल लेके जानी है हैंड सैनिटाइजर की खुद से, वहाँ पे भी मिलेगा, बट आपको अपने पास अपने सेफ्टी के लिए रखना है। और ज़्यादा बड़ा बोतल मत लेके जाना, पता चले आप 1 लीटर और 1.5 लीटर की बॉटल्स लेके जा रहे हो। और उसके बाद एक पेन भी लेके जाना है, एक की जगह आप 2 भी रख सकते हो, बट एक काफ़ी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, यानी बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन आपको नहीं ले जाना। सिंपल, यानी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हाई फाई या कुछ और स्पेसिफिक, जैसे बहुत सारे होते हैं ना जिसमें कैमरा लगा हो, ये है वो, ऐसे फीचर वाले ने सिंपल पेन 2-4 रुपये का जो मार्केट में मिल जाए आप ले लेना, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर, ट्रांसपेरेंट पेन लेना। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है आपको फिल करके ले जाना है, उसमें जो मैंने बता दिया आपको क्या क्या उसमें फ़ोटो चिपकानी है, कहाँ पे क्या करना है, और A4 साइज़ पे होना चाहिए। बाकी एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी भी ले जानी है, और आईडी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं इन्होंने पॉइंट नंबर 13 में, इनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हो जो आपके पास है। तो ये तो आप पढ़ लोगे आराम से। पॉइंट नंबर 13 में आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपने इनरोल कराया हुआ है, वो फ़ोटो उस पर लगी हुई है तो वो भी आप चल जाएगी। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, या फिर आपके पास 12th क्लास का जो बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा वो भी चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, तो ये सारी चीज़ चल जाएगी। बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप सोचोगे आईडी मैंने मोबाइल में ले जाती हूँ या ले जाता हूँ, तो मोबाइल में अगर आप दिखाओगे कि मेरा आधार कार्ड है तो वो नहीं माना जाएगा। ओके, या फोटोकॉपी करा के ले जाते हो, किसी से अटेस्ट करा के ले जाते हो, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कोई किसी प्रकार के गैजेट्स अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन ये सब आपको घर पे छोड़ कर जाना है, या अगर आप लेके जाते हो तो अपने किसी रिलेटिव यानी अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जिसके साथ भी आप वहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उनको देना पड़ेगा। यानी आप अंदर गेट से एंट्री नहीं मिलेगी आपको जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं, या तो फिर आपको बोल देंगे बाहर कहीं भी रख दो, अपनी जिम्मेवारी पे उनकी तरफ से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी इसे जमा करने के लिए। ओके, ड्रेस कोड में अलग से कुछ भी नहीं है, जो बताया बस जूते का ध्यान रखना है, जूते और चप्पलों का जो भी आप पहन के जाते हैं, स्लीपर्स, ओके, वो ज़्यादा सोल वाली, हाई हिल वाली नहीं होनी चाहिए, मोटी सोल वाली नहीं होनी चाहिए, और कपड़ों में बटन्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। क्लियर है। आपको रफ शीट 5 पेज दी जाएंगे, 5 A4 साइज पेपर, ब्लैंक पेपर दिया जाएगा। हर सीट पे आपको रोल नंबर और नेम लिखना है ऊपर टॉप पर, सभी सीटों पर पहले ही लिख लेना आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। क्लियर है। रफ शीट अगर आपको और जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ उनसे डिमांड करोगे, आपको मिल जाएगी। 5 पेपर्स तो काफ़ी है, 5 तो मिलेंगे ही, 5 पेज, उसके अलावा भी आप ले सकते हो। क्लियर है। नाम और रोल नंबर लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखना उस पर। बाकी अटेंडेंस वहाँ पे जो भी होगी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी। और सबसे खास बात क्या, आप जब एग्ज़ाम सेंटर से निकलोगे तो उसे निकलने से पहले आपको एडमिट कार्ड और जो रफ सीट है वहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, उसमें ड्रॉप करना है, डालना है। यानी कि आपको सारी रफ सीट जो है वो डालनी है वहाँ पे, वो आपको बताएंगे खैर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी ड्रॉप करना है, यानी कि एडमिट कार्ड आपको लेकर नहीं आना। अब वो बता देंगे आपको तीनों पेज ड्रॉप करना है या कौन सा पेज ड्रॉप करना है, वो उनसे आप पूछ लेना। मे भी तीनों पेज ड्रॉप करना हो सकता है, बट आप उनसे एक बार कंफर्म कर लेना। और इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने घर पे भी रखें अपने पास, ताकि बाद में रिजल्ट चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, उसका PDF या फिर उसकी हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी ज़रूर अपने घर पे रखें। वेबसाइट पे लगातार विजिट करते हैं, कोई SMS या ईमेल आता है तो उसे भी आप चेक कर ले अगर कोई भी अपडेट आता है तो। ओके, बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि BBA या जो BMS का एग्ज़ाम होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स वालों का, उनके लिए कि नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होगा। ओके, बाकी BLED एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन वहाँ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, बट BLED का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में है। क्लियर है। और उसके बाद के जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 5 मिनट पहले जो लॉगिन करोगे, तो लॉगिन में क्या क्या करना है। जब लॉगिन करोगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर यानी कि यूज़र नेम में एग्जामिनेशन रोल नंबर एंटर करना होगा।
3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम फिल करने होंगे। सबसे पहले यूजर नेम में क्या, एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसके बाद होगा पिन नंबर का कॉलम, पिन नंबर में डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में फिल करनी है आपको। सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। ओके, वो सब आपको वहाँ बताएंगे भी, वो सब हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप पहले से अवेयर रहें। और पासवर्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल में वही लोग बताएंगे और वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ओके, पासवर्ड आपको पहले से नहीं पता है, क्लियर है। बाकी आप जब स्क्रीन जो भी डिस्प्ले हो रही होगी तो वहाँ पे अपना चेक कर ले कि स्क्रीन पे आपकी फ़ोटो और आपका नाम बिल्कुल सही हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे, इन्विजिलेटर से आप कह सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद थर्ड पेज की बात करें, थर्ड पेज पे क्या है, तो थर्ड पेज पे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के अकॉर्डिंग कुछ एडवाइजरी है, तो इसे भी आपने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी इन्होंने जो बताया कि प्रिपरेशन ऑफ सेंटर पे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो सेंटर पे हर बच्चे के बाद 2 सीट का गैप होगा, यानी कि जैसे जहाँ पे आप बैठेंगे तो उसके बाद 2 चेयर खाली होंगे, उसके बाद अगला स्टूडेंट बैठेगा। ओके, और वहाँ पे आपको मास्क भी दिया जाएगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी, और जो एंट्री जब होगी तो एंट्री करते वक्त भी आपको 6 फीट की दूरी का ख्याल रखना है। बाकी वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है। जितने भी लैब या जो भी होंगे सबको सैनिटाइज किया जाएगा हर शिफ्ट के बाद। ओके, एक एक चीज़ें सैनिटाइज की जाएगी, और आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ इधर उधर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना जाओ, एग्ज़ाम दो और फिर घर आओ। ओके, बट ध्यान रखना है एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल। प्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम से पहले पहुंचना है, लेट नहीं होना किसी भी कीमत पे। 12 बजे तक की एंट्री लास्ट एंट्री है, 10:45 तक पहुंच जाना है आपको। बाकी वाटर बॉटल या सैनिटाइज़र, ट्रांसपेरेंट पेन और एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ में ध्यान रखना है, एक तो फोटोग्राफ पेस्ट करना है आपको एडमिट कार्ड पे, और एक एक्स्ट्रा भी वही फोटोग्राफ लेके जाना जो आप पेस्ट करेंगे, क्लियर है। जो एडमिट कार्ड पे आप पेस्ट करके ले जाएंगे वही एक और एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, क्लियर है। एंट्री के टाइम की सारी बातें मैंने आपको पहले से बता दी, बाकी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग एग्जाम भी सारी बातें मैंने आपको बता दी कि रफ शीट आपको मिलेगा, रफ शीट के लिए 5 पेज मिलेंगे, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप अपना एरिया पूरा वहाँ पे जो बैठेंगे वहाँ चेक कर ले, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, डेस्क जो भी है वो सारी चीज़ें सैनिटाइज होंगी। और बाकी फिर भी आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सही चल रहा है। कंप्यूटर में आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना, स्क्रीन सही डिस्प्ले हो रही नहीं हो रही, ब्राइटनेस का कोई पंगा है तो आप उन्हें बता सकते हो। और कीबोर्ड का कोई यूज नहीं होता है एग्जाम में, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ माउस का यूज़ करना है। माउस आपको बस हैंडल करना आना चाहिए। माउस में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो चेंज कर देंगे। ओके, बाकी जब अटेंडेंस होगी तो अटेंडेंस से पहले आपको फोटोग्राफ या वहाँ पे जो फोटोग्राफ है, जो एक आप एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाएंगे आपको वहाँ पेस्ट करना होगा अटेंडेंस शीट पे। ओके, और सिग्नेचर करने होंगे, तो वो सब आप सैनिटाइज करने के बाद ही करेंगे, हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा आपको वहाँ पे। एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद जो रफ सीट है और एडमिट कार्ड वो बॉक्स में ड्रॉप करना है, साफ साफ लिखा हुआ है। और एडमिट कार्ड के क्या सारे पेज ड्रॉप करने हैं नहीं करना है वो आप उनसे कन्फर्म कर लेना है, क्लियर है। तो ये तो सारी बातें हो गई एग्जाम से रिलेटेड यानी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। अब उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो टाइम से पहले पहुंचना, और ना या तो एक दिन पहले सेंटर देख लो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो उसी दिन जल्दी निकलो, ताकि अगर 1-2 घंटे ढूंढने में भी लग जाए तो भी आप टाइम से पहुंच जाओ। फ्रेश माइंड से पहुंचो, आराम से एग्ज़ाम करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला, और टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, ईजी आएगा तो सबके लिए ईजी होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेना। टारगेट करो कि 70+ अटैम्प्ट हो जाए आपका अच्छे से। ओके, 70 और 90 के बीच में अटैम्प्ट हो गया तो आप सेफ़ हो, और 90 से ज़्यादा हो गया तो फिर तो बात ही क्या है। ओके, बाकी यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया पूछते हैं बच्चे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पासिंग ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें अलग से तो कुछ नहीं है डिफाइन, बट फिर भी मैं आपको सीधा बताऊँ तो आप पासिंग की मत सोचो, आप ये सोचो कि टॉपर्स लिस्ट में आना है, टॉपर की लिस्ट में आना है। अगर टॉपर्स में आ गए आप तो आपका, क्योंकि आपको पता है कि सीटें बहुत कम है, 300-400 सीटें हैं, तो उतने बच्चों को ही एडमिशन मिलना है। ओके, अब ये तो हो गया एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें। अब वो बातें जैसा आपको पेपर में स्क्रीन जो मिलेगी और क्या, तो जब आप पेपर में यहाँ पर देख रहे होंगे, जब एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये सारा आपको मॉक टेस्ट में बताया गया है। तो आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया है तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा किस चीज़ का मतलब क्या होता है, बट फिर भी मैं 2-3 मिनट टाइम लेके ये सब समझा देता हूँ। ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे, और नहीं तो मैं सीधा पेपर लॉगिन करके ही बताता हूँ। ये सब आपको वहाँ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे,
तो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ओके, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, नेट का इशू वहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ, नेट का इशू है अभी। वाईफाई अभी नहीं चल रहा क्योंकि बारिश हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, आपको ये मॉक टेस्ट का लिंक मैं दे देता हूँ और आप यहाँ पे लॉगिन करके खुद इस पर क्लिक करके यहाँ पे और प्रोसीड करके लॉगिन करके आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार पेपर देने से पहले। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आना, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, सेक्शन वाइज पेपर की बात करें, कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करना है, तो देखो लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें इंग्लिश और हिंदी तो सेक्शन वाइज है, यानी पहले सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, फिर हिंदी का है, वो भी कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन पहले, फिर हिंदी का। उसके बाद जो मैथ, साइंस और एसएसटी, उसमें क्वेश्चन मिक्स थे, कभी कोई सा कभी कोई सा। ओके, तो अब ये नहीं आप पहले से टारगेट करके जा सकते कि कौन सा करोगे। अगर सारा मिक्स हो गया, सारा सफल कर दिया उन्होंने, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इंग्लिश और हिंदी को का कॉम्प्रीहेंशन जो होगा वो अलग अलग ही दिया जाएगा। ओके, वो सेपरेट होगा। तो मेरी एडवाइस ये है आपके लिए, मैं सलाह ये देता हूँ, मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ कि अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, आपने जीएस पढ़ा हुआ है, यानी साइंस और एसएसटी और मैथ्स में आपकी कमांड अच्छी है, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले एसएसटी और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे उसे जल्दी जल्दी आप पढ़ना और टिक करना, क्योंकि वो जीएस टाइप में एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट टिक हो जाएंगे, वो टिक कर लें। ओके, उसके बाद आप चाहे तो साथ में मैथ अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ की अच्छी है तो। अगर आपने मैथ की तैयारी की हुई है तब मैथ पे, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, मैंने देखा है पेपर 2 सालों का पेपर, मैथ बहुत ज़्यादा लेवल उसका हाई नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल है अगर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो मैथ के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी का पैसेज और देन इंग्लिश का। बट अगर आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी तो आप इंग्लिश के पैसेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। बट मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये अगर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटैम्प्ट करने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे पहले कभी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से स्टार्ट मत करना। जब आपको कुछ भी ना आता हो, बाकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स या इंग्लिश, वो मैथ्स, एसएसटी या फिर साइंस, उस केस में आप सबसे पहले पैसेज कर लो, क्योंकि पैसेज में आंसर छाट तो लोगे। अब पैसेज अटैम्प्ट कैसे करना है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है जो सब लोग बताते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर छाटो। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले पैसेज पढ़ो और फिर आंसर छाटो। तो बेस्ट कौन सा है? अगर आपके पास टाइम है, टाइम सफिशिएंट है कि आप कर सकते हो, टाइम कम नहीं पड़ रहा, तो आप सबसे पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज को अच्छे से आराम से पढ़ो, पैसेज की पूरी मीनिंग नहीं निकाली, थोरोली उसे पढ़ लेना एक बार, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है हमें वो समझ लेना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। उसके बाद आप क्वेश्चन जब देखोगे ना, आपको आंसर अपने आप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हो और उसके बाद अगर पैसेज का आंसर छाटोगे तो होगा क्या? अगर मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज के पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है, तो आपको पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ लोगे और सिर्फ आपके माइंड में क्या होगा? पहला क्वेश्चन, कि उस पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मैच करेगा, बस वो मिलाने के चक्कर में रहोगे, पैसेज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, टाइम खराब होगा। फिर जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उस पैसेज को दोबारा पढ़ोगे। ऐसे एक पैसेज को करने में, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा बेटर है कि 1 से 2 मिनट देकर आप सबसे पहले पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ें। ओके, लेकिन अगर टाइम आपके पास कम है, बहुत टाइम कम है, टाइम ओवर होने वाला है, उस केस में आप पैसेज मत पढ़ना। उस केस में फटाफट क्वेश्चन जो भी देखना, जो आपको आसान क्वेश्चन लगे, और उसका आंसर पैसेज में से छांट लेना। ठीक है, और डरना नहीं है, करना है, पेपर अटैम्प्ट अच्छे से करना है। और एग्ज़ाम दे के जब आओगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि पेपर आपका कैसा गया, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ओके, पेपर ईजी आएगा, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट।